गुड मॉर्निंग। ग्रेट। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वेबसाइट बनाने, पेज बनाने। ग्रेट। क्या कर रहे थे? होम ऑन इंटीरियर। ग्रेट। पहला सबका हो गया है, कोई ऐसा जो अभी भी पहला नहीं कर पाए हैं? सेकंड में तो थोड़ा मान सकते हैं, फर्स्ट कोई ऐसा जो नहीं कर पाए हैं? सबका हो गया है। आपका तो चलो स्पेशल केस है। और ठीक है, फर्स्ट वाला सबका। आ जाइए, लैपटॉप से बाहर आ जाइए, हम टाइम दे देंगे, पूरा आपको टाइम दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। लैपटॉप से बाहर आ जाइए। फर्स्ट कर लिए सब लोग। सेकेंड वाला किसका किनका हो गया है? किनका किनका हो गया है सेकेंड? 1 2 3 4 50% हो गया। खड़ा कीजिए ऊपर, देखने लायक। ग्रेट। किनका किनका नहीं हुआ है सेकेंड वाला? नहीं हुआ है, चलो आपका ठीक है। आप लोग दोनों का क्यों नहीं हुआ? आप लोग दोनों का तो हो जाना चाहिए। बस लास्ट वाला बचा हुआ है, यानी हो जाएगा। और आपका क्यों नहीं हुआ बाबू? अच्छा, प्रैक्टिस का जरूरत। प्रैक्टिस तो करेंगे ही, वही तो करते हैं हम लोग। ठीक है। और ठीक है, थर्ड वाला किनका हो गया? थर्ड वाला एक आदमी का हुआ, पीछे भी देखे, थोड़ा सा बचा हुआ। थोड़ा सा, थोड़ा सा बचा हुआ। ओके, ग्रेट। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन ले लेते हैं। नीतीश एंड आश्रिता, दोनों लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दैट इज द रूल ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास। यू नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा और एल्स यू कांट ज्वाइन। ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ नया देखेंगे। क्या क्या नहीं हुआ क्वेश्चन? अभी तो बोल रहे थे ना। बैकग्राउंड किस में? 2 में। देख लेते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहे। यहाँ देखिए, हमसे पूछे, हमको आंसर करने दीजिए। इधर कौन सा वाला सेक्शन का बोल रहे हैं बैकग्राउंड? ये अच्छा, ये बैक पूरे पेज का ही बैकग्राउंड चेंज ही नहीं हो रहा है। थीम चेंज करके देखे थे। चलो एक बार देख लेंगे, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना, आपका स्पेसिफिक है तो देख लेंगे क्या दिक्कत है। बैकग्राउंड चेंज करना हो रहा है। और क्वेश्चन नहीं? अरे सब ट्रेंड हो गया। हाँ हाँ, हाउस में पेन नहीं हो रहा है। 1 में या 2 में? 1 में। चलो देखते हैं एक बार। ये वाला बोल रहे हैं भगवान इंटीरियर में? ओके, 1 और 2 कर लिए हैं। आधा आधा हो गया है, चलिए वेरी गुड। कौन सा पेन आइकन बोल रहे हैं? ये ओके, ये इमेज है, ये वाला इमेज है। थर्ड जो कर लिए, कितने लोग ये वाला सेक्शन कर लिए हैं? 1 2 3। आपका इधर इधर आज ही फिर मिलेगा टाइम प्रैक्टिस के लिए, बंद कर दीजिए लैपटॉप। थर्ड में ये वाला कर चुके हैं, आपका हो गया ना थर्ड, ये कर चुके हैं। चलो ये वाला हम बता देंगे, ये वाला सेक्शन थर्ड में हम बता देंगे कैसे बनेगा। शेप डिवाइडर होता है, चलो एक बार दिखा देंगे।
असाइनमेंट 3 का कुछ कुछ और चीज भी हम कर देंगे तो हो जाएगा। और कुछ ये ओके, चलो देख लेंगे। लिस्ट है ना, लेंगे। और सेकेंड में लास्ट में जो एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है? यही वो भी बोल रहे, ये वाला बोल रहे हो ना, आइकन लिस्ट है ये। चलो देख लेंगे एक बार, आइकन लिस्ट। और नीतीश एंड अफ्रीता, आई विल नॉट रिपीट दिस, ठीक है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा और डोंट ज्वाइन। सर तबीयत खराब है इसीलिए नहीं क्लास कर पा रहे थे आज फिर से। अदरवाइज इट डोंट फील लाइक कि आप हो भी उधर करके, ठीक है। एंड ऐसे लगता ही नहीं है कोई उधर है, तो नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं। इट्स गुड कि आप ज्वाइन किए उसके बाद। नीतीश, सेम अप्लाइज फॉर यू आल्सो। I need to come. अरे क्वेश्चन पूछो जी, 2-3 बोर्ड बढ़ना चाहिए क्वेश्चन से। कम ऑन। ये तो कुछ उल्टा कर दिए, होवर इफेक्ट डाल दिए। और कोई क्वेश्चन है? टेक्स्ट कॉपी पेस्ट बोल रहे हैं, कल जो बता। चलो एक बार देख लेंगे, स्पेसिफिक होके कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ खुला हुआ है, कौन सा सेक्शन का बात कर रहे हैं? ये वाला बोल रहे हैं। चलो एक बार देख लेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे लेकिन सेक्शन बना देंगे ताकि आप कर ले। और अंडरलाइन कहाँ बोल रहे हैं? 3 में खुला हुआ है, खुला है। ये अंडरलाइन बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये लाइन है, डिवाइडर बोलते हैं इसको। चलो देख लेंगे ये भी। और नहीं है, चलो क्वेश्चन इसके अलावा बोले थे 2 चीज आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इससे, बैकग्राउंड चेंज करने का। आईडी पासवर्ड डाल दिए ग्रुप पे, आप अपना आईडी पासवर्ड डाल दो। हो गया, ठीक, ओके गुड। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही कट गया। अरे कुछ है ही नहीं फिर तो आज क्लास में, नहीं हो गया। असाइनमेंट 3 पे कुछ कुछ सेक्शन बता देते हैं आपको। किसका किसका लॉगिन करें? राहुल, राहुल इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ठीक है। ये इस पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और नया पेज लेने के लिए नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन था,
ठीक है, ये वाला सेक्शन बनाते हैं और ये वाला एकदम एज इट इज बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एकदम 100% सेम बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे बंद कर देते हैं। मकसूद जी इधर आ जाइए। एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, सारे लोग ये तो जानते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं है। ग्रेट। इधर आगे, अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रो में एक कॉलम है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ हेडिंग जैसा कुछ है। तो इधर आते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस किए, एक रो में एक कॉलम हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं, ये रहा हेडिंग, ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। स्टाइल में गए, सेंटर में था, सेंटर में लिया है, कलर ब्लैक है, ब्लैक कर दिए। ठीक है, अब इसके साइज में भी अंतर है, तो साइज बताए थे ऐसे इंस्पेक्ट करके। देखिए ऐसे करके कर्सर ले जाएंगे ना, कैसे किए, इंस्पेक्ट किए सबसे पहले, इंस्पेक्ट किए, इंस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आपके पास भी आएगा, ऊपर देखिए एक बार, डेफिनेटली आएगा, लैपटॉप ही ना है। क्रोम ब्राउजर यूज करना है, पहला थंब रूल, क्रोम ब्राउजर यूज करना है तभी आएगा, दूसरा ब्राउजर में हो सकता नहीं है। इंस्पेक्ट किए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिर क्रोम कर लीजिएगा अपडेट। ठीक है, फॉन्ट साइज मिल गया 40 और फॉन्ट है हिबू करके कुछ है, 40 हिबू। तो साइज चेंज करने के लिए यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, हो गया, फिर यहाँ पे गए, हिबू हो गया ये तो। अब हाँ, हिबू था, डिटेक्ट करके पता किए थे। अब देखिए ये लाइन जैसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये लाइन जैसा आ रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट में, ऐड एलिमेंट में, तो यहाँ पे है ये डिवाइडर, ये आ गया। ठीक है, लेकिन अंतर है अभी, देखिए मेरा वाला थोड़ा छोटा है, बी से स्टार्ट हुआ और ए पे खत्म हो गया, तो विड्थ कम करते, छोटा, सेंटर में ले आना होगा, सेंटर में ले आते, और छोटा है, तो लगभग ऐसा ही कुछ है, हल्का सा विड्थ में भी ज्यादा है, अपना वाला पतला लग रहा है, इनका हल्का ज्यादा है विड्थ, हाइट में, सॉरी। स्टाइल में जाते हैं, देखते हैं और कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ कुछ वेट करके दिख रहा है, तो वेट देखते हैं बढ़ा के। ऐसा ही कुछ है, गैप कुछ करके कुछ बोल रहा है, तो ये हटा देते हैं। हो गया एकदम यहाँ तक तो सेम टू सेम। अब ये वाला हम लोगों को बनाना है, ये बनाना है, ये बनाने का दो तरीका है। एक तो सिंपलेस्ट जो तरीका है, यहाँ पे गए, यहाँ पे 4 ले लिए, एक रो में 4 कॉलम ले लिए। ठीक है, एक रो में 4 कॉलम लेने के बाद हम यहाँ पे गए और इमेज है और टेक्स्ट है, इमेज लिए, और इमेज के बाद हम लोग ले लिए टेक्स्ट। ठीक है, या फिर एक और तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं, आप एक रो में एक कॉलम ही लिए हैं। ठीक है, ये ऐसे ले लिए, अब इसके अंदर आप ले रहे हैं कंटेनर, ये लिए कंटेनर। ठीक है, अब आप क्या किए कि इस कंटेनर के अंदर, ये बड़ा वाला कंटेनर हो गया, ये चारों सेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर से लेंगे कंटेनर। ठीक है, अब इसको हम डुप्लीकेट करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हम इसका डायरेक्शन चेंज किए, 3 नहीं 4 था तो 4 कर दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल अप्रोच लगा होगा, पहला वाला अप्रोच आसान है, बट ये अप्रोच सीखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इमेज है, इमेज के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ आते हैं, इमेज लेते हैं, इमेज के नीचे फिर टेक्स्ट, तो ये आ गया टेक्स्ट मेरा। अब यहाँ जाते हैं चूज इमेज, तो ये इमेज सेव कर लेते हैं पहले तो,
है, नीचे का टेक्स्ट है, साइज में अंतर है, कलर में भी अंतर है, कलर चेंज हुआ कलर चेंज हुआ, साइज रैंडम कर दी, बट सही तरीका रहता है कि हम यहाँ पे जाते हैं और इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ जाते हैं तो साइज पता चल जाता, 20 है और हीबू है 20 हीबू। 20 तो हो गया लेकिन फॉन्ट है हीबू। ठीक है, ये बन गया, अगेन एक बन गया है तो मेरा प्रॉब्लम आधा खत्म हो गया है। इसके बाद हम करेंगे इसको डुप्लीकेट, फिर जाएंगे इसको करेंगे डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, और ये नहीं चाहिए 3 तो यहाँ आके डिलीट डिलीट। अलग अलग नहीं है, सेम है, केवल इमेज अलग अलग है। इमेज पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, सेलेक्ट। बाकी इमेज और टेक्स्ट, सॉरी इमेज और टेक्स्ट चेंज करना हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन बनाते हैं। कौन सा डिजाइन ये बोल रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे हाँ, अगर ध्यान से देखिएगा तब ये पकड़ पाइएगा। बैकग्राउंड हल्का लाइम कलर का और ये व्हाइट कलर का। ठीक है, पूरे पेज का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, अच्छा सॉरी पूरे पेज का व्हाइट है, पूरे पेज का व्हाइट नहीं है। देखिए ये सब जब इतना जूम करिएगा ना तब ये डिटेल पता चलेगा। देखिए ये हल्का लाइन या हल्का ग्रे कलर का है और ये व्हाइट है, ये ग्रे है, राइट। तो अगर इतना लेवल पे आपको सही करना है तो पेज का कलर चेंज करने तो हम जान ही गए, पेज पे गए, स्टाइल पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाएंगे अगर हम तो हल्का सा ऐसे करेंगे तो मेरा पूरा पेज हल्का सा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा व्हाइट वाला दिखने लगा। हमको लगता है ज़्यादा हो गया, ये लाइट ही लगभग ऐसा कुछ है। ठीक है, नीचे चलते हैं, ये वाला सेक्शन एकदम एज इट इज बनाएंगे। ठीक है, एकदम एज इट इज बनाएंगे पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका एक्चुअल कंटेनर यूज होगा, ये जो कॉन्सेप्ट बताएं। ये ले लिए और फिर ये ले लेते हैं, एक रो में एक कॉलम, ये लेके स्टार्ट कर दिए। ये लेके स्टार्ट कर दिए तो देखिए सबसे पहले क्या है मेरे पास, टेक्स्ट है, हेडिंग है, ऐड एलिमेंट में गए, हेडिंग ले लिए। हेडिंग के बाद इधर नीचे आते हैं तो हेडिंग के बाद है मेरे पास आई गेस लाइन, लाइन है तो लाइन ले लेते हैं, लाइन ले लिए। लाइन लेने के बाद देखिएगा तो मेरे पास ये क्या है, इमेज कॉर्फुल, इमेज स्लाइडर। तो यहाँ पे फिर से जाते हैं ऐड एलिमेंट में, फिर से जाते हैं इमेज में, ये गया इमेज कॉर्फुल। ठीक है, ऐड इमेज कर देते हैं, डिजाइन बाद में करेंगे, सेव इमेज एज, सेव इमेज एज। फिर गए यहाँ पे ऐड इमेज, अपलोड, सेलेक्ट। ये हो गया, बाद में इसको भी डिजाइन करेंगे। अब इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे एक साथ सारा नहीं सेव होगा, एक एक करके सेव होगा। अपलोड एक साथ हो सकता है लेकिन सेव तो एक एक करके ही होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या किए, ऐड इमेज पे गए, अपलोड पे गए, सेलेक्ट पे गए,
ओपन कर लिए, हो गया। हम सब शिफ्ट दबा के किए थे, ठीक है, एक साथ, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं तो नीचे एक बटन है, ठीक है, तो बटन ले आते हैं, बटन यहाँ पे गया, बटन ये गया मेरा बटन, ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिजाइन करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को ये करते हैं, टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो टेक्स्ट का कलर वाइट करें उससे पहले बैकग्राउंड वाला ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड के लिए, फिर स्टाइल, स्टाइल के बाद यहाँ पे जाएंगे तो कलर हमको दिख जाएगा, ब्लैक है, ब्लैक कर दिए हम। अच्छा, इसके बाद ऊपर में ऐसे है और नीचे में भी ऐसे करके, तो आते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे शेप डिवाइडर में जाना पड़ेगा। शेप डिवाइडर में मुझको लगता है कि शायद ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ही है, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमको लगता है थोड़ा सा हाइट कम है, हाइट कम कर देते हैं, लेकिन मेरा टेक्स्ट देखिएगा तो ये क्या टेक्स्ट के ऊपर है और मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट के नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये पहले तो मैनेज करने के लिए जाना पड़ेगा एडवांस में, एडवांस के बाद मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से लेट से ऐसा कर, मार्जिन नहीं पैडिंग से होगा, ओके, पैडिंग से होगा, ये हो गया, ठीक है। 50 भी 100 भी नहीं, हमको लगता है लगभग इतना होगा, 80 होगा, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा। बॉटम से भी ऐड कर देते हैं क्योंकि बॉटम में भी ऐड करना, ठीक है। अब हम लोग फिर से जाते हैं यहाँ स्टाइल में, फिर से जाते हैं शेप डिवाइडर में, और ये तो टॉप से ऐड किए थे, इस बार बॉटम से भी ऐड कर देते हैं, बॉटम से भी ऐड हो गया। अगेन यहाँ पे हाइट का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विड्थ का भी ऑप्शन है, एक बार देखते हैं विड्थ से क्या होगा, देख रहे हैं अंतर, ठीक है, तो विड्थ भी एडजस्ट कर दिए। चलिए अब इसको डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, फिर स्टाइल में आते हैं, टाइपोग्राफी, तो फॉन्ट तो पता चल गया हिबू ही है, हिबू कर देते हैं। साइज एक बार देख लेते हैं, कितना 35 है, 35 ये हो गया, सेंटर में है, सेंटर में लिया। अब इसके बाद हम लोग को चाहिए कलर वाइट, तो वाइट हो गया, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग का लाइन दिख ही नहीं रहा है, इसका लाइन तो दिख रहा है, हम लोग का लाइन नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, कोई बता सकता है? कलर, कॉमन सेंस, दिखने तो लगा है लेकिन अंतर है। सबसे पहले तो ये कम करते हैं, वेट बढ़ाते, ये हो गया, लेकिन अभी बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये क्या है देखिए, आर से स्टार्ट हुआ है और ओ पे खत्म हो गया। हम लोग भी ऐसा करते हैं, कुछ यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, विड्थ सेंटर में कर देते हैं, लगभग कुछ इतना ही ये का है, तो ये भी हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, तो अब आते हैं इसके नीचे, तो इसके नीचे आएंगे तो ये वाला सेक्शन है इमेज कॉरफल का, इमेज स्लाइडर का, तो ये वाला थोड़ा थोड़ा कल बताए थे, एक बार फिर से आज बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे गए तो देखते हैं पहले अंतर क्या क्या है, क्या क्या अंतर है। पहले तो इमेज का साइज का अंतर है, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, मेरा छोटा छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं, इमेज रेजोल्यूशन करके कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लार्ज करके देखते हैं, बड़ा तो हो गया।
दूसरा देखिएगा तो ये एकदम इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग का ऐसे बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा पूरा यहाँ पे, एकदम यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद जाना पड़ेगा लेआउट में, लेआउट में कंटेनर विड्थ, ये करना पड़ेगा फुल विड्थ। तो ये हो गया बड़ा सा मेरा, ये बड़ा सा तो हो गया। अब देखते हैं, तो इमेज का बॉर्डर है और इमेज कॉर्नर में ऐसे सर्कुलर जैसा है। इमेज का बॉर्डर है तो बॉर्डर तो यहाँ नहीं होगा, स्टाइल में होना चाहिए पॉसिबली। देखते हैं स्टाइल में, इमेज करके कुछ बोल रहा है, इमेज करके आते हैं, इमेज में स्पेसिंग बोल रहा है, बॉर्डर बोल रहा है, बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर में देखते हैं सॉलिड, इसका बॉर्डर का विड्थ भी बोल रहा है तो बॉर्डर का विड्थ देते हैं। कुछ हुआ तो है, लेकिन ये कलर का तो नहीं है अपना बॉर्डर, अपना वाइट कलर का। देखते हैं कहीं कलर दे रहा है ऑप्शन, ये दिख रहा है कलर, कर दे। इतना बड़ा बॉर्डर तो डेफिनेटली नहीं है, 2 पिक्सल का होगा मुश्किल से, इतना है। ठीक है, अच्छा, और इमेज के बीच में गैप भी है, तो यहाँ देखिए स्पेसिंग भी करके कुछ मिल रहा है, यहाँ कस्टम डालते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब सर्कुलर चाहिए कॉर्नर में, बॉर्डर रेडियस ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा ही है, तो ये हो गया। अभी और अंतर है यहाँ पे, और अंतर क्या है, ये वाला देखिए एरो बाहर है, अपना एरो इमेज के ऊपर ही है और एरो का डिजाइन भी अलग है। फिर जाना है कंटेंट में, अब देखते हैं यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दे रहा है, देखिए ये दे रहा है, तो यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में चले जाते हैं। कौन सा वाला है, ये एंगल जैसा है ना, ये वाला है। फिर इधर आते हैं, ये तो आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा इमेज के ऊपर आ रहा है, इसका इमेज के बाहर आ रहा है। बाहर कैसे आएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा ऑप्शन है। स्टाइल में जाते हैं एक बार, स्टाइल में देखिए एरो का ऑप्शन आ गया, एरो में आउटसाइड कर देते हैं, ये तो हो गया। ये वाला देख रहे हैं, ये भी अलग है, ये ऑप्शन यहाँ, ये वाला ऑप्शन है, ये पेजिनेशन करके ऑप्शन, अभी पता नहीं चल रहा, कलर डाल के देखते हैं, पता चलने लगा। देखिएगा तो कलर और एक्टिव वाला जो है वो वाइट, देखते हैं एक बार इधर क्या हो रहा है। तो देखिए ग्रे जैसा है और जो एक्टिव है वो प्योर वाइट है। तो हम लोग भी जाते हैं कलर में और थोड़ा सा और ग्रे करते हैं इसको, थोड़ा सा और ग्रे करते हैं, ये हो गया। साइज में भी अंतर है, ये थोड़ा बड़ा है ना, अपना एकदम छोटू सा दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं साइज भी बोल रहा है कुछ तो, ठीक है 10 पिक्सल करना, सब चीज हो गया। सिर्फ एक चीज बच गया, क्या, इमेज के नीचे जो टेक्स्ट है। टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट के लिए फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा। टेक्स्ट हम लोग ऐड किए थे कैप्शन से, यहाँ कैप्शन में जाके आप कैप्शन यूज कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लिए आप। ठीक है, कैप्शन में जाके कैप्शन जब चूज कर लिए तो फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ आपको कैप्शन लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कॉपी करने का, सारा कॉपी हो गया। समझ ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा हो गया, क्या लिखा हुआ है। रैंडम कर देते हैं, आप देख के समझ के करिएगा अच्छे से।
देखिए जब ये आया तो एक तो समस्या भी आ गया, कलर का अंतर हो गया ना। ये ग्रे है अपना वाइट जैसा है, तो वाइट जैसा कैसे होगा। यहाँ स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाके कलर है, कलर में जाके ये, अच्छा ये वाला कलर नहीं, सॉरी ये वाला कलर नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कैप्शन, कैप्शन का ऑप्शन आ गया, कैप्शन का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट कलर, ये आ गया। देखिए लास्ट वाला बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, अब सही है। यहाँ तक तो हो गया अपना। अब लास्ट बच गया बटन। बटन में भी बहुत कलाकारी किया गया है, अगर ध्यान से देखिएगा तो। नॉर्मल ऐसे है, कर्सर लेके जाएंगे तो ऐसे हो जाता है। पहले तो नॉर्मल ही ऐसा बनाते हैं, उसके बाद कर्सर वाला इफेक्ट ले आएंगे। इनका हो गया ये बटन एकदम सेम टू सेम, एक आपका हो गया, एक आपका हो गया, और सेम टू सेम ये इफेक्ट दो लोगों का हो गया। वेरी गुड। चलिए इधर आते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल ए कॉल बैक। यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखें, सेंटर में आ रहा है, तो स्टाइल में जाते हैं, सेंटर में ले आते हैं। क्या कोई आइकन वगैरह भी है? नहीं आइकन नहीं है, आइकन नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है, मतलब टेक्स्ट, ये जो बटन का कलर है वो ब्लैक कलर का है, अपना ग्रीन कलर का आ रहा है। ये कलर गया, कलर में जाके हम इसको ब्लैक कर दिया, लेकिन अपना ब्लैक पता नहीं चल रहा है, इसका पता चल रहा है। क्यों? एक बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर ऐड करते देखते हैं, बॉर्डर करके कुछ दिख रहा है। हाँ बॉर्डर दिख गया, यहाँ पे बॉर्डर टाइप भी है, कर देते हैं बॉर्डर विड्थ। ये तो ज़्यादा हो गया, 2 ही पिक्सल का हमको लगता है। ये तो हो गया, और साइड में सर्कुलर भी है, तो ये तो हो गया। हमको लगता है टेक्स्ट का ना साइज भी अंतर है, शेड्यूल है कॉल बैक, एक बार देख लेते हैं। हीबू 20, तो जाते हैं यहाँ, इसका टाइपोग्राफी होगा कहीं, तो ये मिल गया टाइपोग्राफी, साइज 20, ये हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये चेंज हो जा रहा है। कर्सर लेके जाने पे जो भी इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं होवर इफेक्ट, ठीक है। कर्सर ले जाने पे जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं होवर इफेक्ट, HOVER। किसी किसी वेबसाइट में देखो कर्सर ले जाने पे इमेज बड़ा हो जाता है कभी, ठीक है, या कभी टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, तो वो होवर इफेक्ट के कारण, ठीक है, HOVER। यहाँ पे हम लोग भी देखते हैं कि इसमें कैसे होवर इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पे अगर देखिएगा तो नॉर्मल के बगल में ही होवर दिख रहा है, होवर में जाते हैं। अब होवर में बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, एक बार देखते हैं। होवर करने पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाता है, सबसे पहला काम हो रहा है। यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का ये रहा कलर, बैकग्राउंड कलर वाइट। ये चेंज किए, दिख क्यों नहीं रहा है? कर्सर जाएगा तब दिखेगा। वेरी गुड, कॉमन सेंस। ये सेकेंड टेक्स्ट भी चला जा रहा है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर रहे हैं, इन्वर्ट किए, तो अब देखते हैं टेक्स्ट कलर दे रहा है कहीं ऑप्शन। ये रहा टेक्स्ट कलर ब्लैक, ठीक है, ये तो हो गया मेरा। लेकिन एक और चीज हो रहा है यहाँ पे, हल्का सा जूम हो रहा है। इतना तो कर लिया, अब हल्का सा जूम देखते हैं, तो हल्का सा जूम कैसे होगा। तो यहाँ देखिए होवर एनिमेशन भी कुछ बोल रहा है, होवर एनिमेशन देखते हैं इससे होगा क्या। ग्रो करके हम सेलेक्ट कर लिए, हो गया, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे ये ऑप्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होते रहेगा। इस तरीके से और भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का तो ये है, तो हम लोग ये चूज कर लेते हैं। ये मेरा को लगता है 90% तो सिमिलर जरूर बन गया इससे।
ठीक है, ठीक है। और हम्म, हम्म, हम्म। कैसे भी कर सकते हो, तो मार्जिन से फिर सेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गए, अगर जैसे देखो अगर हम मार्जिन नहीं डालते बॉटम से तो देखिए क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, यही ना हो रहा है। तो यहाँ पे जाके हम ऐड कर दिए, है ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक आ ही गए तो हमको लगता है ऊपर में थोड़ा अंतर हो गया है। ऊपर का देखिएगा तो ये अंतर है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में, फिर गए शेप डिवाइडर में, ये टॉप में हमको लगता है विड्थ एडजस्टेड है, विड्थ कुछ ऐसे करके एडजस्ट किया गया, हाइट भी कम है, ऐसा कुछ। अब हमको लगता है कि 90% सेम तो हो गया। ठीक है, क्लियर है। और कोई सेक्शन इसका जो लग रहा है बताना है? नहीं, और बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलिए एक और चीज, एक बार बोर्ड देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन लिखे थे। ये तो हो गया। अच्छा ये लिस्ट पूछे थे, ये लिस्ट एक बार देखते हैं, कौन सा लिस्ट की बात कर रहे हैं ये, तो एक बार दिखा देते हैं। ये वाली लिस्ट की बात हो रही है, ये जो लिस्ट बना हुआ है। तो ये करने का दो तरीका है, तो चलो करते हैं इसको। इधर आते हैं, प्लस किए, कहाँ गया ये, है ना। ध्यान से देखते हैं इसको। तो अगर इन दोनों को एक ही माने तो एक रो में 3 कॉलम है हम लोग का, ठीक है। एक रो में 3 कॉलम तो है ही नहीं, एक रो में 2 कॉलम है। चलो यही वाला ले लेते हैं और इसको डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐड एलिमेंट में आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको आइकन लिस्ट, ये है देखिए आइकन लिस्ट। देखते हैं इससे काम बनेगा या नहीं। अगर यहाँ पे ये तो आ गया, अब देखते हैं आइकन लिस्ट में, आइकन में गए, ये कार वाला आइकन है कि नहीं, यहाँ पे कार तो होना चाहिए जी। यही वाला है ना। मिल गया। अब स्टाइल में जाके स्टाइल कर लेंगे, आइकन में गए, चलो इतना क्यों मेहनत करें, रैंडम गेस क्यों करें, हम लोग देख लेते हैं क्या कलर है। बत्तीस बोल रहा है, 32 करके बोल रहा है साइज, और कलर तो नहीं बता रहा है यहाँ पे, कलर नहीं बता रहा है, बट चलो कॉमन सेंस लगाते हैं, ये और ये तो सेम कलर है, ये और ये सेम कलर है, तो इसका पता चल जाएगा क्या है, फिक्स डी A442, फिक्स डी A442, ये हो गया। साइज हमको लगता है 32 था ना, ये है। और ये टेक्स्ट है वाइट कलर का है, तो आई थिंक ये कर लोगे आप, यहाँ कंटेंट में जाओगे अगर, तो यहाँ से ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कॉपी किए, यहाँ पे आके पेस्ट किए, ये फिर कॉपी किए, फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट किए, ठीक है। वाइट कलर का है तो पेज का बैकग्राउंड अगेन हमको ब्लैक करना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा। तो हम वो छोड़ दे रहे हैं, मान के चल रहे हैं वो कर लेंगे आप। तो इधर तो हो गया, एक बार और बोर्ड देख लेते, कर लोगे ना आप, आइकन लिस्ट है ये।
ये भी होगा, लाइन भी बता दिया और ये कर रहे थे तो सेक्शन भी बता दिया आपको, और ये और ये आपको बताएंगे। सबसे पहले ब्लॉग बनाने सीखते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। चलिए ब्लॉग बनाने देखते हैं, तो ब्लॉग बनाने देखते हैं, इसको पब्लिश कर लेते हैं। अभी मेरा वेबसाइट कुछ ऐसा है, सॉरी ये है मेरा वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, ब्लॉग वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम दो वेबसाइट खोलेंगे, आप बताइएगा कौन सा ब्लॉग है कौन सा बिजनेस है। एग्जाम्पल के लिए ये ब्लॉग है या बिजनेस वेबसाइट है? ब्लॉग है। एंड इस पे आते हैं, ये ब्लॉग है या बिजनेस है? बिजनेस है। कैसे अंतर स्पॉट किए? अंतर क्या? नहीं, सेल करने वाला तो ई कॉमर्स हो जाएगा। सर्विसेज कोई, सोचिए हम चार्जर लेके आते हैं। वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? कैसे पता करेंगे कि डिफरेंस क्या है? इसको कैसे आप बोल रहे हैं बिजनेस है और इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये ब्लॉग है? अपडेट होते रहता है, बिजनेस में फिक्स रहता है, ओके। और कोई डिफरेंस? एक्चुअली यही होता है, इसको और थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। जब ब्लॉग बोल रहे हैं ना, जब ब्लॉग बोल रहे हैं तो होम पेज जो है आपका, होम पेज का कंटेंट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। होम पेज का कंटेंट आपको जब भी कोई नया आर्टिकल आएगा तो अपडेट हो जाएगा, जब भी कोई नया आर्टिकल आ रहा है अपडेट हो रहा है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस में ऐसा है कि आप बना दिए तो वही है। अब अब जब अपडेट करेंगे चेंज करेंगे तब जाके वो चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग अपना वेबसाइट को ब्लॉग में बदल सकते हैं? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज में, अपने पीछे बोलिए थे, कहाँ जाना है? कस्टमाइज में, कस्टमाइज में के बाद जाना है होम पेज फिटिंग। होम पेज फिटिंग में ये स्टैटिक पेज आपको बताए थे और अपना पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप बनाना चाहते हैं। आप अगर कर देंगे योर लेटेस्ट पोस्ट तो आपका वेबसाइट ब्लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैटिक पेज। अगर आपको बिजनेस वेबसाइट रखना है तो एग्जांपल के लिए हम आज वाला जो बनाए इसको कर देते हैं, ये मेरा बिजनेस वेबसाइट बन गया। अगर हमको ब्लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम कर देंगे योर लेटेस्ट पोस्ट। क्लियर है? ठीक है, इतना करके हमको इसको पब्लिश करना होगा। तो ये पब्लिश हो चुका है मेरा। अब कोई सेव एज नहीं, यहाँ पे ऊपर देखिए ये है, कंट्रोल एफ से नहीं होगा। हाँ, बोल सकते हैं काइंड ऑफ पब्लिश कर रहे हैं, ये बटन दबाने से होगा। हाँ, उसी तरीके से। तो ये पब्लिश कर दिए, पब्लिश हो गया, ठीक है। कहाँ पे गए थे? होम पेज फिटिंग में। होम पेज फिटिंग के बाद योर लेटेस्ट पोस्ट। इतना कर चुके हम लोग। ये तो हम लोग नहीं डाले थे, ये थीम जब इंस्टॉल किए थे तो थीम से ये सब उठ के आया था, ठीक है। अगर अपना कोई ब्लॉग पोस्ट डालना है तो कैसे ऐड करें वो एक बार देख लेते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में देखिए ये ऑप्शन है क्या, पोस्ट का। अभी तक हम लोग पेज पे काम कर रहे थे, ठीक है। ये ऑप्शन है पोस्ट का, ठीक है। पहले से जो डले हुए पोस्ट है वो आपको दिख रहे हैं। नया ऐड करना है तो
ऐड पोस्ट करना पड़ेगा। ऐड पोस्ट करते हैं, चलिए एक दो पोस्ट ऐड करते हैं। चलिए ये मान के चलिए ये वाला करते हैं। इतना कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे। इतना करने के बाद हम इसको कर देते हैं पब्लिश। ये गया पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे तो हम व्यू पोस्ट कर सकते हैं। नया टैब में खोले हम, ये खोलते हैं, तो ये मेरा पोस्ट आ गया। और फिर से अगर हम वेबसाइट पे जाएं अपने, तो बाकी पोस्ट मेरा ऐसे दिख रहा है और ये ऐसे दिख रहा है। इसमें इमेज नहीं आ रहा। देखिए बाकी सब पोस्ट में एक इमेज आ रहा है, लेकिन मेरे वाले में नहीं आ रहा है। इवन जब भी ब्लॉग पोस्ट बोल रहे हैं ना, जब भी ब्लॉग बोल रहे हैं तो एक इमेज तो रहेगा ही रहेगा। जैसे देखिए हर ब्लॉग के साथ एक इमेज अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है। इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। क्या है ये? फीचर्ड इमेज, ठीक है। कैसे हम लोग फीचर्ड इमेज ऐड कर सकते हैं अपना ब्लॉग में? हम डिजाइन नहीं करेंगे, हम इसी को यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि आपका साइड वाला सेक्शन दिख रहा है। अगर नहीं आ रहा है ये ऐसा करके है तो ऐसे कर लीजिए। यहाँ के बाद जाना होगा यहाँ पे आपको पोस्ट में। अब पोस्ट में आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेट फीचर्ड इमेज। सेट फीचर्ड इमेज में गए, अपलोड फाइल, और यहाँ से सेलेक्ट, ये हो गया, ठीक है। सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। एक बार अब फिर अपना वेबसाइट रीलोड करके देखते हैं। मेरा भी इमेज आने लगा है। हमको ना डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है, हमको एकदम डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है ये वाला। हम दूसरा तरीके का डिजाइन चाहते हैं अपना ब्लॉग का। तो हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे हम लोग अपीयरेंस में, अपीयरेंस से थीम में, और कोई भी थीम हम चेंज कर देंगे। जैसे हम हेस्टिया करके देखते हैं इसमें कैसा डिजाइन आएगा। अब देखते हैं क्या डिजाइन चेंज हुआ मेरा। डिजाइन चेंज हुआ, पहले से तो थोड़ा बेटर हुआ, ठीक है। अब एक और ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं। पोस्ट ऐड करने के लिए पोस्ट में क्या, पोस्ट में ऐड पोस्ट, ये वाला ले लेते हैं। तो सबसे पहले टाइटल, ये आ गया। ये इमेज भी डाल देते हैं, सेम इमेज एज। इधर आते हैं, कहाँ गया ये कंटेंट भी ले लेते हैं। इतना करके पब्लिश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अब वेबसाइट रीलोड करके देखते हैं। इस टाइप से मेरा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सारे अनकैटेगराइज्ड ब्लॉग हैं तो आप इस पर कैटेगरी भी बना सकते हैं। कैटेगरी का मतलब क्या, मान के चलिए कि आपका ब्लॉग है जिस पे आप स्पोर्ट्स के बारे में भी डाल रहे हैं, न्यूज़ भी डाल रहे हैं, आप बॉलीवुड के बारे में भी कुछ लिख रहे हैं, तो आप अलग अलग कैटेगरी बना के कर सकते हैं। अब कैटेगरी बनाते कैसे, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसको बंद करके
यहीं पे अगर आएंगे, यहीं पे पोस्ट में, तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे कैटेगरी का, ये कैटेगरी का, यहाँ से आप नया कैटेगरी बना सकते हैं, न्यू कैटेगरी बना देते हैं। लेट्स से ये मेरा न्यूज है, तो हम न्यूज नाम का एक कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। अनकैटेगराइज्ड से हटा देते हैं और इतना करके हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए ये मेरा कहाँ गया, न्यूज कैटेगरी। एक बार यहाँ आते हैं, मान के चलिए इसका भी कैटेगरी चेंज करना है, अभी ये अनकैटेगराइज्ड है, इसको एडिट पोस्ट पे जाते हैं, एडिट पोस्ट पे गए हम, मान के चलिए फिर से नया कैटेगरी बनाना चाहते हैं, ऐड कैटेगरी पे गए हम, इसको मान के चलिए स्पोर्ट्स पर डालना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कर दिए, स्पोर्ट्स नाम का एक कैटेगरी बना दिया। अच्छा, इसमें सब कैटेगरी का भी कॉन्सेप्ट है। सब कैटेगरी क्या, हम चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर एक और कैटेगरी बनाए, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर हम बनाए लेट्स से टेनिस या क्रिकेट, क्रिकेट नाम का कैटेगरी बनाया, तो हम ऐड करेंगे ये, तो ये देखिए स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, इसका सब कैटेगरी हो गया, ठीक है। इतना करके हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या चेंज हुआ, फिर से वेबसाइट पे जाते हैं, ये देखिए न्यूज में हो गया, ये क्रिकेट में आ गया, ठीक है। ये था कैसे हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं। दिस इज नॉट ऑल अबाउट ब्लॉगिंग, एसईओ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप ब्लॉग कर रहे हैं, तो लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस टॉपिक पे लिखेंगे तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। जब एसईओ पढ़ेंगे तब वो वाला पार्ट कवर करेंगे। अभी के लिए टेक्निकल डिटेल सिर्फ कवर किए, मतलब वेबसाइट से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको 5 ब्लॉग किसी और वेबसाइट से कॉपी करके अपने में डालना है, ठीक है, और आपको अपनी वेबसाइट को ब्लॉग वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? ये आपका पहला असाइनमेंट आज का। दूसरा कोई क्वेश्चन है इसमें, ये पर आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन? लास्ट 10 मिनट्स, उसके बाद हम छोड़ देंगे आपको। लास्ट 10 मिनट्स में अब मान के चलिए कि आप बना रहे हो वेबसाइट, ठीक है, और कहीं फंस जाते हो, ठीक है। अभी तो बहुत फंस रहे हो, ठीक है, और फ्यूचर में भी फंसोगे, ऑब्वियस है। डिजाइन आप नेट से बनाना सीख गए, कोई नया टाइप का डिजाइन आ गया जो नहीं पहले किए, तो डेफिनेट सी बात है थोड़ा दिमाग में लगेगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब गूगल करके भी बहुत टाइम आप नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि गूगल करना क्या है, राइट, ठीक है। यूट्यूब पे हो सकता है ट्यूटोरियल मिल जाए, लेकिन यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बहुत टाइम देंगे तब पता चलेगा कि आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कम्युनिटीज बहुत हेल्प करेंगी, वहाँ पे आपको कम्युनिटीज बहुत हेल्प करेंगी। कम्युनिटी जो बोल रहे हैं, तो देयर आर मैनी वर्डप्रेस कम्युनिटी जो फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, ठीक है, फेसबुक पे बहुत एक्टिव है। आप उनको ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, वर्डप्रेस और एलिमेंटर दोनों का कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। जैसा तो पासवर्ड याद ही नहीं है उनको, लॉगिन नहीं हो गया। मोबाइल लाए हैं हम, अपना मोबाइल दिख रहा है मेरा, ले आते हैं। जाओ काम कर दो तो।
सर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। कोड 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 तो आया नहीं। अच्छा, गेट न्यू कोड करे। देखते हैं, कोड आया नहीं। किस नंबर पे कोड गया? ट्राई अनदर वे। नंबर तो यही है। टेक्स्ट कर दे। चलो देख, आ गया। 897। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको कम्युनिटी मिल जाए। कम्युनिटी बोल रहे हैं तो हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा ग्रुप है। जैसे देखिए, ये वाला ग्रुप है, इस पे लगभग 1.5 लाख लोग। ये वाला ग्रुप है जिस पे लगभग 44,000 लोग। तो अपना ग्रुप आपको दिखाते हैं। बेनिफिट नहीं होता है, यही है कि हम एडमिन है। अगर कुछ प्रमोट कर रहे हैं तब बेनिफिट होता है, ऐसे तो नहीं है। जैसे ये कुछ ग्रुप्स है जिसपे हम मेंबर हैं। जैसे ये वाला ग्रुप एक बार खोल के दिखाते हैं आपको। देखो, ये कोई है, उनको वर्डप्रेस एक्सपर्ट और वर्डप्रेस एक्सपर्ट फ्रीलांसर चाहिए। अब देखो, यहाँ पे काम भी मिल सकता है आपको। आई क्रिएट वेबसाइट फॉर ब्लॉग बिजनेस ऑनलाइन शॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म कम इनबॉक्स। तो ये बनाते हैं, ये ग्रुप पे डाले हैं और 2 लोग कमेंट भी किए। इनको अगेन फिर वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, तो यहाँ पे देखो खूब सारा लोग कमेंट किया है। अब देखो, इनको ऐसा कुछ बनाना है। आई एम लुकिंग टू प्लग इन दैट डिस्प्ले, ऐसे करके चीज़ें। अब यहाँ पे 6 लोग कमेंट करके बताया है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 6 लोग मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। अब इनको वर्डप्रेस एक्सपर्ट चाहिए कोई एक प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए। ठीक है, और ये भी डिजाइन करते हैं। इनको चाहिए इंदौर में, तो करके। तो यहाँ पे खूब सारा वर्डप्रेस डेवलपर है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं। एक और कम्युनिटी दिखाएंगे एलिमेंटर का। देखो कितने लोग हैं इसमें, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, 152K। अब इसको अगर देखें, मकसूद जी किधर आए? अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो मेंबर अच्छे खासे हैं। ठीक है, और यहाँ पे
डायरेक्ट देखो, जैसे इनको इस टाइप का कुछ डिजाइन करना था, ये स्क्रीनशॉट लेके बस डाल दिए हैं, और देखिए ये बोल रहे हैं टैब ऑप्शन से आप करोगे तो हो जाएगा। जैसे बाकी तो छोड़ दो, हम अपना ही कुछ कुछ दिखाते हैं आपको। हम क्वेश्चन पोस्ट किए थे जस्ट टू टेस्ट कि क्या कैसे ये रहता है। आई वांट टू एनिमेट दिस बटन नॉट इंटरेस्ट एनिमेशन, आई वांट टू मेक इट लाइक जिगजैग फॉरएवर, आई हैव 3 एलिमेंटर। तो अब 3 लोग लगभग हमको कमेंट करके बताए, एक आदमी का काम पूरा पूरी कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाले कि हेलो एक्सपर्ट, आई एम ट्राइंग टू, कोई फ्री ऐसा प्लगइन है जिससे हो जाएगा, तो 7 लोग लगभग कमेंट करके बता दिया, ठीक है। हे गाइज, एडिट विथ एलिमेंटर, ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरा में, तो हमको क्या करना होगा। तो 7 लोग लगभग कमेंट करके बताया हमको। अगेन ये रैंडम बस टेस्ट करने के लिए डाले थे कि ऐसा बनाना है, कैसे बनेगा। ट्राई एलिमेंटर, हेडर, फोल्डर, बिल्डर, ब्लॉक सी थीम है। हाँ, 2 साल पुराना, राइट। 10 लोग लगभग कमेंट करके बता रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। अगेन देखिए ये डाले थे, ये तो बहुत ट्रिकी था, बहुत ट्रिकी था ये क्वेश्चन, भी बहुत ट्रिकी है ये। लगभग यहाँ पे 5 लोग कमेंट किए थे, एंड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम में सॉल्व हो गया, ठीक है। कहीं भी फंस रहे हैं, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, आप फंसेंगे, ये पक्का बात है। और फंसेंगे तो वहाँ पे कम्युनिटी ही आपकी मदद करेगी, ठीक है। ऐसा कम्युनिटी में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा असाइनमेंट है आपका, आपको 5 ऐसा ही वर्डप्रेस कम्युनिटी ज्वाइन करना है फेसबुक पे। सारे लोग हैं फेसबुक पे, कौन लोग नहीं है, कौन कौन नहीं है? 1 2 3, 3 ही नहीं है ना, और भी कोई है ऐसा जो नहीं है? सब बाकी सब लोग हैं अभी। हाँ, ऐसे घूमते रहता है बटन, जिगजैग जिगजैग। जो लोग फेसबुक पे नहीं है, आज फेसबुक ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आगे भी हम लोग जो ऐड वगैरह चलाने सीखेंगे तो बिना फेसबुक अकाउंट के पॉसिबल ही नहीं। आज फेसबुक ज्वाइन कर लेंगे, फेसबुक ज्वाइन करने के बाद कम से कम ये 4 से 5 कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जो पीपीटी है ग्रुप का, उसमें भी 2-3 लिंक होंगे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई वर्डप्रेस का कम्युनिटी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी वापस से चले जाइए असाइनमेंट 3 पे और प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड दिस? हाँ, कौन सा? ये हम करेंगे नहीं, हम ब्रेक डाउन बस कर दे रहे हैं। एक रो में 2 कॉलम है, एक कॉलम खाली है, एक कॉलम में फॉर्म है, ठीक है। एक कॉलम खाली है और बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड आप जान ही गए क्या बोल रहे हैं। फॉर्म प्लगइन से ऐड होगा। कौन सा प्लगइन? निंजा फॉर्म यूज कर सकते हैं। वो होवर इफेक्ट डाल दिया है, कर्सर ले जा रहे तो चेंज हो जा रहा है, यही ना हो रहा है। आज बताएं, होवर इफेक्ट ऐड हो गया। इसको करेक्ट करने से बढ़िया फिर से बना लीजिए। कहाँ ऐड हुआ है वो खोजना बहुत डिफिकल्ट है। और कोई सवाल बिफोर आई एंड दिस? लास्ट में कोई क्वेश्चन है? नहीं है, एक एक करके हम पूछ ले रहे हैं। अमृता जी, कोई क्वेश्चन है? कर रहे हैं, गुड। और कोई सवाल है? हाँ, एक ही बैकग्राउंड है, इमेज है। हाँ, बैकग्राउंड में ये वाला इमेज है और आगे फॉर्म। हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए ऐसे करिए, ठीक है। जो तीनों कर चुके, हाँ बोलिए। फॉर्म का ही सेटिंग में, निंजा फॉर्म का सेटिंग्स में है।
देखिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, सारे लोग इधर देख लीजिए, लिंक पूछ रहे हैं, लिंक कैसे ऐड करेंगे। तो एक जो पेज बनाया है उसमें हम दिखा देते हैं लिंक, बहुत कॉमन चीज है, आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ये जो बटन बनाए हैं, हम चाहते हैं इस बटन पे कोई क्लिक करे तो मेरे होम पेज पे चले जाए, होम पेज यानी इस लिंक पे चले जाए। तो हम बटन को सेलेक्ट कर लिए, हम देखिए यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, लिंक में जाके वो लिंक पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी टाइप से हम चाहते हैं ये वाला टेक्स्ट जो है, ये वाला टेक्स्ट पे कोई क्लिक करे तो कहीं और चल जाए, तो यहाँ पे भी देखिए लिंक आया, हम लिंक डाल दिए। ठीक है, ऐसे ही हम चाहते हैं यहाँ पे कोई क्लिक करे ना तो लेट से गूगल मीट खुल जाए। ठीक है, तो ये लिंक कॉपी कर लिए, यहाँ जाके पेस्ट कर दिए, पब्लिश कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको किए थे, तो ये काम कर रहा है, फिर इसको किए थे, ये भी काम कर रहा है। सेक्शन में ही ना जहाँ पे भी क्लिक करिएगा ना तो लिंक का ऑप्शन कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। जैसे इमेज पे क्लिक किए तब देखिए लिंक कहीं दिख रहा है आपको, लिंक ये दिख गया, नन मीडिया फाइल नहीं, कस्टम यूआरएल, है ना। और कोई सवाल? अच्छा, ये वाला यहाँ पे कंटेनर काम आएगा, यहाँ पे बिना कंटेनर के नहीं बनेगा। हाँ, ये बनाइए। ये किनका किनका हो गया ये वाला सेक्शन, ऊपर देखिए एक बार, एकदम एग्जैक्ट हो गया है, वेरी गुड। और किसका हो गया एग्जैक्ट, कर रहे हैं, कंटेनर ऑप्शन से ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल है? और कोई सवाल नहीं है? ठीक है, जो तीनों कर लिए उनके लिए एक और डाल देंगे, सबके लिए नहीं है। यहाँ तक अगर आप कर ले रहे हैं तो ओके, हम मान रहे हैं आपको। ठीक है, और यहाँ तक हम सबका करवा देंगे। जो तीनों कर लिए उनके लिए हम चौथा असाइनमेंट डाल देंगे। ठीक है, हम एंड करेंगे, आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिए थे वो नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। देखो लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट दिए थे, हम रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है उसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे उसको ड्रैग करके ले आना है, और ड्रैग करके ले आके उसको देखना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है। लास्ट थर्सडे को दिए थे ये पॉसिबली, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, एक बार आपको बस ड्रैग करके ले आना, देखना है कि उसमें क्या है। ठीक है, ये प्रो वाला तो नहीं होगा आपका, लेकिन प्रो के नीचे फिर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, देख रहे हैं कितना ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इससे क्या होगा, काउंटर देखते हैं, काउंटर से क्या होगा। इस टाइप का काउंटर बना सकते हैं हम। ठीक है, और फिर अगर इधर आते हैं, मान के चलिए देखते इमेज गैलरी करके कुछ है, देखते इमेज गैलरी से क्या होगा। ऐड इमेज करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ऐसे करके इमेज का गैलरी आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाके जितना भी यहाँ पे ऑप्शन है ना, सब ऑप्शन पे एक बार ट्राई करना। ग्रिड मत करिए, कंटेनर करिए, ग्रिड में बहुत फंसिएगा। ग्रिड दिखा दे रहे हैं आपको, लेकिन ग्रिड से बढ़िया है कंटेनर। ग्रिड रो एंड कॉलम पे काम करता है। रो एंड कॉलम में क्या, हम चाहते हैं 3 रो और 3 कॉलम हो, तो बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम आया, हम चाहते 3 रो भी आए, तो 3 रो हो गया। एक साथ मेरे लिए इतना सारा बॉक्सेस बन गया। अब इसमें हम अपना कंटेंट डाल सकते हैं, हम चाहते 4 कॉलम और 2 रो हो, यहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रिड से करिएगा तो कहीं ना कहीं ये पक्का फंसेगा। कंटेनर
ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। कंटेनर क्या, देखिए ग्रिड और कंटेनर दो चीज़ें, तो कंटेनर से करिए तो फंसने का चांस बहुत कम रहेगा, ग्रिड में कहीं ना कहीं अटक जाएगा। आज के लिए उनको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।